नमः शिवाय। परम शिव भक्त रावण से जुड़ी वो 10 बातें जो आप नहीं जानते। वैसे तो आप सभी को पता है कि दशानन रावण भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अपने अंदर कई अच्छाई भी रखता था। आइए रावण के जीवन से ऐसी ही कुछ बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो हमें सीखनी भी चाहिए। पहली बात, रावण को लेकर आज भले चाहे जो भी माना जा रहा है, लेकिन वह बहुत बड़ा अच्छा राजा माना जाता था। रावण की लंका में उसके राज्य वाले उससे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। आपको ज्ञात हो तो इसी कारण भगवान राम ने रावण के अंतिम क्षणों में लक्ष्मण को भेजा था उनके पास राजनीति के ज्ञान को सीखने के लिए। यही नहीं, उसकी सोने की लंका में किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। रावण की प्रजा उससे खुश और संतुष्ट रहती थी। दूसरी बात, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी रावण को भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त माना है और उनके अच्छे गुणों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। नंबर 3, रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार भी था। चौथी बात, देश के कम ही लोग ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर सहित देश के कई कोनों में रावण पूजा उसकी अच्छाइयों के कारण की जाती है। पांचवी बात, रावण को मायावी इसलिए कहा जाता है कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू को जानता था। उसने युद्ध के दौरान राम को बहुत बाधित किया था। नंबर 6, रावण बहुत बड़ा पंडित था और इसी कारण भगवान राम ने उससे विजय यज्ञ करवाया था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जो आज भी शिव आराधना का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण को कई भाषाओं का ज्ञान भी था। रावण को लोग बहुत बढ़िया कवि मानते हैं। उसने कई रचनाएं भी लिखी थी। रावण ने तांडव, स्तोत्र, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणीय, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण को शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। यह बात किसी और ने नहीं, खुद भगवान शिव ने कही थी कि रावण उनका बहुत बड़ा भक्त है। उनकी भक्ति पर भगवान राम को भी शक नहीं था। बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता हरण किया था। उसके पीछे रावण का तर्क था कि वह भाई का धर्म निभा रहा था। उसने वो ही किया जो एक भाई को करना चाहिए था, लेकिन उसका तरीका गलत था। रावण ने सीता का अपहरण जरूर किया था, लेकिन उसने कभी भी अपने पौरुष का गलत फायदा नहीं उठाया था। उन्होंने 2 साल तक सीता को बंदी बनाए रखा, लेकिन कभी भी सीता को हाथ नहीं लगाया। रावण ने सीता के सामने उन्हें पत्नी बनने के लिए हमेशा याचना ही की थी।